हेलो डे स्टूडेंट्स, लिख लीजिएगा मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है। अब वैसे अगर पहले जनरल देखिए, ये होता है कि जैसे ये SN1 रिएक्शन है। सॉरी यार, ये वाटर है। ठीक है, जैसे ये बनता है, समझ रहे हैं। अब हमको इसी का मैकेनिज्म समझना है कि आखिर ये रिएक्शंस कैसे हो, इसी का हमें मैकेनिज्म समझना है। और यहाँ पे ये किसके थ्रू हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, ये एल्काइल हैलाइड है, क्या है। तो देखिए स्टेप 1 में क्या होता है, क्लीवेज ऑफ, फटाफट लिखते भी रहिए, क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड कार्बोकैटायन। अब जैसे ये देखिए, मैं आर की जगह कि अगर ऐसे लिख दें तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है। शुरू मैंने पढ़ाया था कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर आप एक एच रिमूव कर देंगे तो क्या इसी को आर बोलते हैं, याद करिए। मेरी बात सुन पा रहे हैं आप। तो वो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है ना भैया यहाँ पे। तो ये देखिए, ये आर हो गया और ये सिर्फ बताइए कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पहला स्टेप। हाँ, सी, मतलब ये ऐसे टूट जाएगा। अब एक बात और देखिए, यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, कैसा होता है, हेट्रो। अच्छा, एक बात याद आ रहा है आपको, मैंने एक बार होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बोला था आपसे। देखिए समझिए उस बात को। जैसे ये मान लीजिए CH3Cl है, ठीक है भैया, और ये भी है CH3Cl, है ना। यदि हम होमोलाइटिक की बात करें, किसका बात कर रहे हैं, होमोलाइटिक का। होमोलाइटिक, होमो मतलब होता है इक्वल, होमो मतलब, लाइटिक मतलब था टूटना। अगर ये बॉन्ड इक्वल टूट गया, कैसा, तो ये जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जो क्लोरीन है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये फ्री रेडिकल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। और दूसरा हेट्रो होता है, क्या होता है, हेट्रो में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा। अब आपने कहीं अपने कॉपी पढ़ा होगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ, कुछ याद आ रहा है, ब्रेन स्कैन कर पा रहा है। वहां पे लिखा होगा कि मतलब ये जो हैलोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन से हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये उसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अपना तो खींच ही रहा है, साथ साथ में इस पे निगेटिव आ जाएगा और इस पर। तो यहाँ पे कौन सा क्लीवेज हुआ, यहाँ भी कौन सा क्लीवेज हो गया। तो क्या यहाँ जो बनेगा वो, क्या इतना समझ पा रहे हैं, ये क्या हो गया, स्टेप 1 में क्या होता है, क्लीवेज ऑफ, अरे कौन सा बॉन्ड टूट गया, कार्बन हाइड्रोजन, और कार्बन पे कौन सा चार्ज है, क्या बोलेंगे इसको। चलिए ये बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी को स्लो स्टेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या इसी को क्या बोला जाता है भाई, RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप बोला जाता है, रेट डिटरमाइन। अब यही बोलेंगे रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, री, ये भी मैं बाद में बताऊंगा रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। उसके बाद आएगा स्टेप 2, स्टेप, आप स्टेप 1 में क्या बनाए हैं, तो स्टेप 2 में होता है अटैक ऑफ, देखिए ये है ना, ये इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको आप, बोलेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन है उस पे किसका अटैक होगा। अब देखिए यहाँ पे
अच्छा एक बात हमको बताएंगे थोड़ा सा आप, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 3। कहाँ पे? 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो 3 बॉन्ड जहां भी बनता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और वहां जो एंगल आता है 120 डिग्री आता है। एंगल कितना आता है? तो 120 का मतलब, आप मैथ वाले अगर होंगे आप समझ रहे हैं कि सर 120 का मतलब तो प्लेनर होता है ऐसे, तो यही तो 120 डिग्री हुआ ना, सबके बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि सर यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली होता है जो प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। अब अपने पास न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कौन है? इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं OH नेगेटिव, अभी जैसे अभी मैं बाद में बता दूंगा, ठीक। तो देखिए ये इधर से भी अटैक कर सकता और दोनों साइड से पॉसिबिलिटी है ना, इसीलिए SN1 में कहते हैं सर यहाँ पे रेस्माइजेशन पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? रेस्माइजेशन। मतलब यहाँ पे कि फ्रंट से भी अटैक हो सकता है और बैक से भी, दोनों साइड से पॉसिबल होता है। उसका रीजन है भैया यहाँ पे एक p ऑर्बिटल वैकेंट खाली होता है, मतलब ये जो p है ना, ये p वैकेंट होता है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? एक p ऑर्बिटल खाली होता है, इसलिए इसमें फ्रंट से भी अटैक हो सकता है और बैक से भी अटैक हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्योंकि SN2 में ऐसा नहीं था, ये किस में है? SN1 में। सुन पा रहे हैं आप? अब देखिए, अब यदि आप मान लीजिए आपने फ्रंट से अटैक करा है, कहाँ से अटैक करा है? फ्रंट का मतलब है कि जहां से Cl निकला होगा वही पाके न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, इसको फ्रंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट। और बैक का मतलब है कि जैसे उधर से अब आप रिक्स अटैक करेगा ना, तो जो उधर होगा इधर आ जाएगा। तो जब देखिए बैक से मान लीजिए अटैक करेगा इधर से, मतलब तो ये कोई इक्वल है ना तीनों, कोई भी एक इधर भेज देंगे। अब ये जो इधर है वो इधर आ जाएगा, अब OH यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। क्या पहले ये बात समझ रहे हैं? तो जो फ्रंट से अटैक है उसको रिट्रेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको इन्वर्जन बोलते हैं। अब किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है? इन्वर्जन का। नोट करिए इसको। ये फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट होता है।